हेलो गाइस। तो हमें पड़ गई हैं छुट्टियाँ और मैंने की है आज घर में मतलब जाने की पैकिंग। तो ये मेरा बेबी सोया है, बेबी बेटी गई थी बाहर। तो ये देख, ये मेरी अदिति आ गई, ये मेरी परी आ गई बाहर घूम घाम कर। मैं भी शाम को थक गई थी। देखो ये उठ गया, बस इनकी आने की देर है और ये उठ गया, बस इनके आने की देर होती है और मेरा प्राइस शूट कर बैठ जाता है। मैं आपको बताती हूँ मेरी पैकिंग कितनी ज़्यादा हुई थी। तो ये मेरे पतिदेव घुमा घुमो कर आ गए बच्चों को। तो मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी पैकिंग। ये पर्स, 2-3 बैग, एक अटैची, ये इसमें जूते चप्पलें वगैरह डाली हैं, ये गाड़ी में रखने का सामान है। और साथ में ये बैग, और इसको लग पड़ी है भूख। इसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मैं लगी थी सुबह से पैकिंग करने, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट भी की थी। पर ऐसा ही कि सामान पैक हो गया है हमारा। अब जा रहे हैं हम वेकेशन पे घर। इसके भी पेपर हो गए, छोटी वाली के पेपर हो गए, अब पड़ गई हैं छुट्टियाँ। तो हम छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं घर। तो जाएंगे तो अभी कल, पर पैकिंग पहले करनी पड़ती है, इसलिए मिलते हैं अब कल। यहाँ पर कर दिया था मैंने सामान पैक और बच्चों को बिस्तर भी लगा दिया था गाड़ी के अंदर ही सोने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था। तो हमने पहले ही गाड़ी में सामान रख के, तो ये हो गया हमारे था तैयार। तो अभी तो अभी शाम का 7 बज रहे थे, तो हमने पहले सुबह हो चुकी है और ये दोनों हो गई हैं तैयार। तो फ़ोटो खिंचवा रही थी बीच बीच में, क्योंकि अभी हम घर जा रहे थे। मैं भी यहाँ पर तैयार हो गई थी। हो गया तो अब सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अब हम निकल रहे हैं घर को। तो मिलते हैं आपको आगे के लोकेशन पे और मिलेंगे हम घर पर। प्रांशु, परो परो इधर देखो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बाबू का बेबी। चलो चलो चले दोस्तों। मेरे पास 3 है। ये देखो आज हमारे पास चिप्स है। परो हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। प्रांशु मौसम बहुत ही ठंडा था, चारों तरफ धूप पड़ी हुई, ठंड पड़ी हुई है। तो यहाँ निकल चुके हैं हम घर से। पापा चला रही थी गाड़ी। ये देखो ये सोई पड़ी है। यहाँ पर मैं बना रही थी इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो। तो अभी साउंड कुछ नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर गाना लगा हुआ था। तो इसके पापा चला रहे थे गाड़ी। कम से कम आधा रास्ता हमने तय कर दिया था। तो यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हुए थे।
ये सुबह सुबह हमने खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर हम सभी रुके थे कि कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी रुकी, तो मैं वीडियो बना रही थी, पर परू मेरी सोई हुई थी। लखनपुर में एक स्टॉल भी उसने बताया नहीं, और प्राचू अपनी दीदी के पास था, वहाँ पर दोनों मजे ले रहे थे। देखो दूसरे के साथ दोनों खेल रहे हैं, मजे से खेल रहे हैं। देखो ये अपनी किट चली रहती है दोनों की। यहाँ पर परू खा रही है हलवा और पूरी, क्योंकि बीच आधे रास्ते में जब वहाँ से निकले थे तो फाइनली हम पहुँच गए अपने हिमाचल में आकर। तो यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया था होटल में जाकर, और ये होटल बहुत ही अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा मतलब बनता है यहाँ पर। ये तो मेन्यू है। तो हमने तो मंगवाई थी थालियाँ 2, और अदिति को नहीं खानी थी चपाती वगैरह और सारी सब्जियाँ, तो इसने सिर्फ अपने लिए कढ़ाई पनीर और चावल मंगवाया था। तो और परू तो बस देखो, तो ये है शेर। तो ये रहा हमारा खाना। कुछ ज़्यादा भरा हुआ है, ज़्यादा भरा हुआ है। अदिति खा रही है पापड़, और परू भी खा रही है पापड़। यहाँ परू को इसी होटल में ये झूला दिख गया था, तो परू खाना तो कम खा रही थी। यहाँ झूला झूलने के लिए आ गई थी बाहर। तो इन तीनों ने ही यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए और वीडियोस वगैरह बनवाई, और अदिति भी बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर, और मैं बना रही थी इनकी वीडियो। तो प्रांशु भी बहुत खुश था, यहाँ दीदी के साथ झूला झूल रहा था अपनी छोटी दीदी के साथ। तो यहाँ दीदी ने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक किए और वीडियो बनाई, और हम निकल गए घर की तरफ। बहुत अच्छा होटल है ये। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं अपने हमीरपुर में। तो बस ये पहुंच गए, देखो हम अपने हमीरपुर में, आई लव हमीरपुर। और यहाँ पहुंच गए थे हम घर पर। तो गाड़ी घर से दूर ही लगती है। तो ये यहाँ नीचे रोड पे, रोड के साइड में जगह है, और वो दिख रहा है हमारा घर सबसे ऊपर हाइट में। तो यहाँ पहुँच गए हम घर, और प्रांशु गया है अपनी नानी के पास। तो अभी शाम हो चुकी है यहाँ पर, दोनों बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ ये हमारा घर है, ऊपर की मंजिल, और नीचे की मंजिल का तो है नहीं बना पाई। तो ये जा रहे थे सामान लाने के लिए वापस, क्योंकि आधा सामान गाड़ी में ही रह गया था। उन्होंने रेस्ट वगैरह की। लो बे, ये मेरा भांजा है, सबसे बड़ा वाला भांजा, और ये सबसे छोटे वाला भांजा मेरी बहन आई हुई है छोटी वाली, तो उसका बेटा है ये वाला, और जो दूसरा था वो बड़ी वाली दीदी का बेटा है। तो अभी रात के बज गए हैं 10-11। तो ये मेरे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।